जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। क्या हालचाल है साथियों? आज कुछ सवाल है मन में और ये सवाल बिहार की आवाम से है। ये सवाल उन सियासतदानों से है जो बिहार की जनता को लाचार करने पे मजबूर है, बिहार की जनता की इच्छा शक्ति को कमजोर करने में आतुर है। पहला सवाल मैं बिहार की जनता से करना चाहूंगा। ये मेरे बिहार के सम्मानित मतदाताओं, आपने जो वोट डाला, चाहे वो नीतीश जी के फेवर में डाला, तेजस्वी जी के फेवर में डाला, भाजपा के फेवर में डाला और आपने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फेवर में वोट डाला। आप बिहार की जनता ने 5 विधायक अपनी सेवा के लिए चुना, खासकर सीमांचल के क्षेत्र से। इसके लिए आपको सैल्यूट करता हूं। लेकिन जिस प्रकार से इन सियासतदानों ने आप जनता के दिए हुए मतदान को, मत के प्रयोग को किस प्रकार माखौल उड़ाने का काम करता है, आप देख सकते हो। 4 विधायक, 5 में से 4 विधायक राष्ट्रीय जनता दल, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जी, इन लोगों ने हमारे 4 विधायक को खरीदने का काम किया। 4 के 4 विधायक को। एक ईमानदार विधायक जो थे अख्तरुल इमाम साहब, वो रह गए हमारे साथ। बेईमान थे, वो चले गए। अच्छा हुआ चले गए, नहीं तो ये साथ में रह के भी पार्टी को भी नुकसान पहुंचाते और बिहार की आवाम को भी, जिन्होंने उन्हें इस सोच के साथ वोट दिया कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सेवा की भावना से काम करता है, उसको इन्होंने दरकिनार करने का काम करते। तो अच्छा हुआ जो कल जाते सो पहले निकल गए। अब दूसरा सवाल, जिस बिहार की मतदाता ने नीतीश कुमार के खिलाफ मैंडेट देता है, राष्ट्रीय जनता दल को पूरी ताकत देने का काम करता है, होता क्या है? बिहार का एक मजबूत चेहरा जो सिर्फ अल्पसंख्यकों को ही नहीं, अगरी और पिछड़ी जाति के सभी लोगों का सम्मान, उसके स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए सदैव तत्पर रहने वाले डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब, जो सीवान से सांसद रहे, नीतीश जी और तेजस्वी यादव को सीएम बनाने के लिए, डिप्टी सीएम बनाने की आड़ में लालू प्रसाद जी ने एक समझौता किया, जिसका रिजल्ट ये रहा कि हम बिहार के लोग एक मजबूत नेतृत्व को, डिप्टी सीएम की चाह को रखने वालों की चाहत ने हमें मरहूम कर दिया और आज बिहार में कमजोर लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। इतना झुकना, जिस व्यक्ति ने कई बार सरकार राष्ट्रीय जनता दल का बचाने का काम किया हो, चाहे वो राबड़ी देवी जी जब मुख्यमंत्री बनना था तब की बात हो, हमें याद है वो प्रकरण, दद्दन पहलवान का प्रकरण। किस तरीके से दद्दन पहलवान ने सीना ठोक के कहा था कि ये सरकार गिर के रहेगी, और उस सरकार को बचाने के लिए सुबह सुबह शहाबुद्दीन साहब को जेल से रिहा किया जाता है और वो सरकार बचाते हैं। वही शहाबुद्दीन साहब हैं जिन्होंने कहा था कि नीतीश जी परिस्थिति के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, हमारे नेता नहीं। लेकिन उनके साथ जो व्यवहार हुआ शासन और प्रशासन के द्वारा, जिस प्रकार सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाता है, अपना हलफनामा दायर करता है और उस सरकार में तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम होते हैं, तो हमें बताने की जरूरत नहीं है कि इस सरकार ने गरीब, कमजोर, दलित, अल्पसंख्यकों की आवाज को दबाने का काम किया और उसके नेतृत्वकर्ता शहाबुद्दीन
को समाप्त करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का काम किया। उसी प्रकार आप बिहार से आप उत्तर प्रदेश चले। उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों की आवाज, मजबूत आवाज माननीय आजम खान साहब। हमें इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर ईमानदारी की कसम खाई जाए राजनीति में तो आजम खान साहब की खाई जा सकती है, लेकिन उसके बावजूद घोटाला कोई करता हो, रिवर फ्रंट का घोटाला किसी और के द्वारा हो, पीडब्ल्यूडी में घोटाला किसी और के द्वारा हो, लेकिन एक समझौता होता है योगी जी और अखिलेश जी में, समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में। और बलि का बकरा कौन चढ़ता है? आजम खान साहब। बलि का बकरा कौन चढ़ता है? इरफान सोलंकी साहब। उसी प्रकार महाराष्ट्र में आप देख लें, अजित पवार डिप्टी सीएम, नवाब मलिक बलि का बकरा। बिहार में जब तक नीतीश जी के साथ तेजस्वी जी डिप्टी सीएम रहे तब तक बिहार का अल्पसंख्यक समुदाय, बिहार का कमजोर, गरीब, अगड़ा पिछड़ा समुदाय अपने आप को दबा हुआ महसूस किया। चाहे वो दंगा हुआ हो, चाहे वो सबसे पुरानी मस्जिद जलाने की घटना घटी हो, कुरान से बेअदबी की बात हो, बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटी इस सरकार के रहते हुए। तेजस्वी जी, आपको तो हमारे नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने आपके पिताजी माननीय लालू प्रसाद यादव जी को आश्वस्त किया था कि आप सरकार बनाएं, हम 5 के 5 विधायक आपको समर्थन देंगे, आप अपना नंबर पूरा करें। उसके बावजूद ऐसी क्या बाध्यता रही कि आपने हमारे 4 विधायक को तोड़ने का काम किया, खरीदने का काम किया? और जहां तक मेरी समझ है, आपकी बाध्यता सिर्फ एक है कि आप नहीं चाहते कि बिहार के अंदर में अल्पसंख्यकों की आवाज कोई बने, आप नहीं चाहते कि कमजोरों की लड़ाई लड़ने वाला कोई नेता बने। यह तमगा सिर्फ अपने पास आप रखना चाहते हैं, जबकि आप जो लड़ाई लड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बनाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, डिप्टी सीएम और सीएम बनने के लिए सारी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो मैं बिहार की जनता से कहना चाहूंगा कि ये मेरे बिहार के भाइयों, चाहे वो नीतीश जी हो, अब बताओ कौन सा सेकुलर है नीतीश जी? किस सेकुलर की बात करते हैं? मुनाजिर हसन साहब हैं, कई हमारे नेता वहां हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, आप जनता के बीच जाकर किस प्रकार का जवाब देने का काम करेंगे? तो मैं अपील करता हूं आप लोगों से कि आप लोग आने वाले 2024 के चुनाव में जहां कहीं भी, बिहार ही नहीं, हिंदुस्तान के किसी स्टेट में, किसी लोकसभा क्षेत्र में अगर ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा हो, चुनाव चिन्ह उसका पतंग हो, देश हित में, समाज की संप्रभुता के हित में, भाईचारा और एकता के हित में पतंग के बटन को दबाने का काम करना। जिस बिहार में इतनी आबादी, वहां मंत्री भी नहीं बन सकते, प्रतिपक्ष का भी नेता ये होंगे, डिप्टी सीएम भी यही होंगे, प्रदेश अध्यक्ष भी इनका रिमोट कंट्रोल होगा। तो भैया देखो, एक पंडित तुम्हारा बिहार का ये ब्राह्मण पंडित मनमोहन झा गामा आज बैरिस्टर साहब के आशीर्वाद से गुलफाम हो गया। हिंदुस्तान के जिस जिले में आपका ये गामा खड़ा होता है, आपके गामा के चाहने वालों की तादाद होती है। तो ये सम्मान अगर किसी ने आपको दिया है, मेरे बिहार वालों, तो ये सम्मान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने दिया है। ये सम्मान हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष शौकत अली साहब ने दिया है। तो इस सम्मान को तराशो, आप ताकतवर बनाओ, और विश्वास दिलाता हूं कि आपके मान सम्मान के साथ खेलने की इजाजत किसी को नहीं होगा। जिस दिन बिहार में हमारी ताकत होगी आपके आशीर्वाद से, उस दिन कोई गुंडागर्दी करने से पहले 100 बार सोचेगा, कोई मजलूम को सताने से पहले 100 बार सोचेगा, कोई माई का लाल
न किसी मंदिर पे हमला करेगा, न किसी मस्जिद पे हमला करेगा। सब अपने अपने तरीके से अपने मजहब को मनाएंगे। हम बिहारी बनेंगे पहले, उसके बाद हिंदुस्तानी बनेंगे और अपने हिंदुस्तान को मजबूत करने का जहां तक हो सकता है आप लोगों के मार्गदर्शन से, आपसे पूछ करके काम करने का काम करेंगे। आप ताकत देने का काम करें। और पुनः बिहार की जनता को सैल्यूट कि आपने 5 विधायक दिया और हमें उम्मीद है कि इस बार लोकसभा में आप बेहतरीन रिजल्ट देने का काम करेंगे और सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लहराने में आप हिंदुस्तानी भाइयों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। जय हिंद, जय भारत। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद। जनाब शौकत अली साहब जिंदाबाद। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद।